जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है वो इंसान जिंदगी में कुछ न कुछ मुकाम हासिल कर ही लेता है। भरोसा एक ऐसी चीज है जो आपको लगातार कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। किसी काम में आप तभी सफल होंगे जब आपके अंदर से आवाज आएगी कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। इसी तरह पढ़ाई के मामले में भी हमें खुद पर भरोसा होना काफी जरूरी है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं और दिन रात पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन मन ही मन आप ये भी सोचते रहते हैं कि ये एग्जाम मुझसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो उस एग्जाम को पास करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन आपका भरोसा पास होने की तरफ कम और फेल होने की तरफ ज्यादा है। आज के इस स्टडी मोटिवेशन के जरिए आप समझेंगे कि क्यों खुद पर भरोसा होना काफी जरूरी है। बहुत समय पहले की बात है, एक आश्रम था जहाँ दूर दूर से बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते थे। उन सब के बीच एक लड़का ऐसा था जो काफी बेवकूफ था और पढ़ाई के मामले में भी काफी कमजोर था, लेकिन उसे अपने गुरु पर बहुत भरोसा था। उसके गुरु उससे हमेशा यह बात कहते थे कि तुम भले ही पढ़ाई में कमजोर हो, मगर तुझे खुद पर भरोसा रखना चाहिए कि तुम दूसरों से बेहतर हो और वो सब कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर सकते। अपने गुरु की कही बात को शिष्य जरूर मानता। आश्रम में मौजूद बाकी शिष्य उनसे जलते थे क्योंकि उनके गुरु भी उस लड़के को काफी अच्छा मानते थे। सबको लगने लगा कि आगे चलकर यही लड़का इस आश्रम को संभालेगा, इसलिए दूसरे शिष्य सब मिलकर उस लड़के को अपने रास्ते से हटाने का विचार बनाने लगे। एक दिन वो सब मिलकर उस शिष्य के पास गए और उससे बोले, अगर तुम्हें खुद पर और अपने गुरु की बातों पर इतना ही भरोसा है तो जाओ सामने वाली पहाड़ी से छलांग मारो। अगर तुम्हारा भरोसा पक्का होगा तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस लड़के ने बिना कुछ सोचे समझे छलांग मार दी। उसके छलांग मारते ही सभी को यकीन हो गया कि अब वह नहीं बचेगा और वह लोग ढूंढते हुए पहाड़ी के नीचे आ गए। जब वह नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पहाड़ी के नीचे एक तालाब था और वो लड़का उसमें मजे से तैर रहा था। उसने उन शिष्यों को देखा और शिष्य बोला, आप सब सही थे, मेरे भरोसे ने मुझे बचा लिया। उन बच्चों को लगा कि उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वह बच गया। कुछ दिन बाद उस आश्रम में आग लग गई और 2 लोग अंदर फंस गए। सभी शिष्यों को फिर से बहाना मिल गया और उन्होंने उस शिष्य से कहा कि अगर तुम्हें अपने गुरु से सच में लगाव है तो तुम अंदर जाओ और उन दोनों को बचा कर लाओ। वो शिष्य तुरंत अंदर चला गया और तेज आग की लपटों के बीच से उन दोनों को बाहर निकाल लाया। उस शिष्य का शरीर तपे हुए लोहे की तरह दमक रहा था। ये सब देखकर बाकी के शिष्य की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ दिन बाद उनके गुरु उन्हें लेकर दूसरे आश्रम जा रहे थे और बीच रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी पार करने के लिए सब नाव का इंतजार करने लगे। ऐसे में अन्य शिष्यों के मन में फिर से शैतानी उठने लगा और उन्होंने फिर उस शिष्य से कहा, तुम क्यों नाव का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारा तो भरोसा बहुत पक्का है, तुम तो इस नदी को चलकर ही पार कर लोगे। उनकी बातों को सुनकर वो शिष्य उठा और नदी पर चलने लगा। इस बार गुरु ने भी उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उन्हें नदी में जाने से रोक लिया। उन्होंने बाकी के शिष्यों से इन सब के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो शिष्य पहले भी कुछ कारनामे कर चुका है। उसे खुद पर और अपने गुरु यानी आप पर बहुत भरोसा है और उसी के भरोसे की वजह से वो यह सब कर पाता है। गुरु ने भी सबकी बातें सुनी और उस शिष्य से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? नदी बहुत गहरी है, तुम इसे चलकर पार नहीं कर सकते, ऐसा करना संभव नहीं है। वो शिष्य बोला, संभव है महाराज, मैं आपकी शक्ति से और अपने भरोसे के दम पर ये कर लूंगा। ऐसा कहकर वह चलते हुए नदी को पार करने लगा और थोड़ी ही देर में उसने उस नदी को पार कर ली और किनारे पहुंच गए। ये सब देखकर उनके गुरु हैरान हो गए और सोचने लगे कि यह अज्ञानी मेरी शक्ति और भरोसे के दम पर पानी पर चल सकता है तो मैं भी अपनी शक्तियों के दम पर इसे पार कर लूंगा। फिर वह गुरु भी नदी को चलकर पार करने लगे, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो डूब गए क्योंकि उन्हें दूसरों की बातों पर भरोसा था, ना कि खुद पर। इसलिए कहते हैं, वक्त ने सताया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। वक्त ने सताया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। हालातों से हार जाओ, मैं वो इंसान नहीं हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी है वीडियो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और ऐसी ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सेट मी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।